CCU Secondary School Kota. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम I am Rana Muhammad Saqib Javed, math teacher, CCU Secondary School Kotadu. Today we are discussing about the logarithm, unit number 3, 9th class. Beta ji, in the previous lecture we have already discussed about the history of logarithm. Today inshallah we will discuss about the next topics on common logarithm, natural logarithm, logarithm of real numbers and some examples about them. First of all बेटा जी यहाँ पर एक डेफिनेशन है कॉमन लोगार्थम की. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. दोबारा से उसको मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ. कॉमन लोगार्थम, लोगार्थम विद बेस 10, अगर बेस 10 के साथ जो लोगार्थम होगी इज कॉल्ड कॉमन लोगार्थम, उसको हम कॉमन लोगार्थम कहेंगे. पिछले लेसन में, लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ लोगार्थम में सबसे पहले अबू मूसा अल ख्वारिज़मी, जोहन नेपियर, हेनरी ब्रिग्स, जोवस्टबर्गी, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान थे जिन्होंने अपना रोल अदा किया. उसमें एक साइंसदान था जिसका नाम था हेनरी ब्रिग्स. हेनरी ब्रिग्स वो साइंटिस्ट था जिसने लॉग के ऊपर वर्क किया और एक लॉग टेबल उसने बनाई और उसकी जो बेस थी वो 10 थी. बेस 10 पर उसने लॉग टेबल इजाद की थी. तो अब हम जो बात करेंगे कि लॉग अगर बेस 10 के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उस लोगार्थम को हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं. और जो आजकल हम अपने बुक्स में जो सॉल्व आउट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगार्थम के आगे सवाल हल करते हैं, वो तमाम लॉग बेस 10 पर ही होंगे. और इसी वजह से इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रिगेशियन लोगार्थम. इसी वजह से इसको ब्रिगेशियन लोगार्थम कहते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ हेनरी ब्रिग्स. हेनरी ब्रिग्स के एजाज़ में इसको ब्रिगेशियन लोगार्थम भी कहा जाता है. और अगर जोहन नेपियर ने जो लॉग टेबल जो सबसे पहले ईजाद की थी उसकी बेस ई के ऊपर उसने ईजाद की थी, तो अगर हम लोगार्थम विद बेस ई को डिस्कस अगर हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लोगार्थम. उसको हम कहेंगे कि ये नेचुरल लोगार्थम है. और वेयर ई जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू है. जैसे हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 या 22/7. ऐसे ही ई की एक वैल्यू है 2.718. तो बेटा जी अगर हम लोगार्थम को डिस्कस करें विद बेस ई पर तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लोगार्थम. इसके बाद बेटा जी हम बात करेंगे लोगार्थम ऑफ रियल नंबर. अगर आपके पास डेफिनेशन आती है कि डिफाइन लोगार्थम, तो आपने ये डेफिनेशन राइट करनी है. ये कॉमन लोगार्थम या नेचुरल लोगार्थम आपने राइट नहीं करनी. अगर आपसे वैसी बात की जाती है कि डिफाइन लोगार्थम, तो आपने ये याद करना है, इफ़ अगर a की पावर x इज इक्वल टू y, a की पावर x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास एक कंडीशन है जो गिवन है. तो देन हम उसको पढ़ेंगे, देन x जो पावर है इज कॉल्ड, x को कहा जाएगा द लोगार्थम ऑफ y. यानी कि x को यहाँ पे क्यों लिखा है ना, यानी कि a की पावर x इज इक्वल टू y, x को कहा जाएगा log ऑफ y. x इज कॉल्ड log ऑफ y. और ये चूंकि x के बेस में है तो इसको आपने बेस ही लिखना है. इफ a की पावर x इज इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड, x को कहा जाएगा द लोगार्थम ऑफ y टू द बेस a इज रिटर्न एज, उसको हम यूं लिखेंगे log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x, वेयर a की जो वैल्यू है
ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर 1 कभी भी ना हो, और y भी 0 से बड़ा हो लेकिन ये 1 हो सकता है। आगे ये 0 क्यों ना हो और 1 क्यों ना हो आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इसका दरम्यान में एक रिलेशन बनता है बेटा जी कि अगर a की पावर x इजिकल टू वाई है तो ये बराबर है log ऑफ y बेस a इजिकल टू x। इसके पढ़ने का तरीका भी समझ लें। log ऑफ y पहले सीधा ये सामने से log ऑफ y, फिर बेस को डिस्कस करना है। log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू देन x। पहली बात यहाँ पर, दूसरी बात ये और तीसरी बात ये। यानी कि अगर a की पावर x इजिकल टू वाई है मेरे पास, जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 इजिकल टू 9, ये मैंने राइट कर दिया, होता है ना ऐसे। 3 की पावर 2 इजिकल टू 9, ये तो आप सब जानते हैं कि 3 की पावर 2 इजिकल टू 9 है। इसको अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं, लोगार्थम का मतलब है क्या, लॉग क्या चीज है। दी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ गई हैं, डिवीजन की आ गई है, मल्टीप्लिकेशन की आ गई है, जो हमारे लिए करना मुश्किल होता है। बाय यूजिंग लॉग इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको दे दी, 3 की पावर 2 इजिकल टू 9, दैट मीन्स के इसका एक्सप्रेशन भी तो लॉग में होना चाहिए ना। तो हम इसका एक्सप्रेशन लॉग में देखते हैं कि लॉग में इसका एक्सप्रेशन कैसा है। 3 की पावर 2 इजिकल टू 9 विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये यहां पर a की पावर x इजिकल टू वाई जर्नल टर्म है, हम यहां पर उसको डिस्कस करते हैं लॉग के हिसाब से। सबसे पहले लिखो लॉग, लिख दिया लॉग। अब देखें यहां पर लिखा कि x इज कॉल्ड द लॉग ऑफ y। x जो है वो लॉग है किसका, y का, यानी कि इजिकल टू के बाद जो है वो लॉग के साथ है। लॉग ऑफ 9 जो बेस है वो बेस है, इजिकल टू जो पावर है वो यहां पे आ जाएगा। ये इसका एक्सप्रेशन है। और जब कभी आपको लॉग एक्सप्रेशन नजर आ जाए कि लॉग ऑफ 9 बेस 3 इजिकल टू 2 है, तो आपने इसको सिंपल कैलकुलेशन में या लॉग उससे आप जब हटाते हैं तो इसका एक ना बड़ा सिंपल सा एक तरीका आज याद कर लें। आपने ना यहाँ पर अपना एक रूल बना लेना है कि नीचे से यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ऐसे करके एक सर्कल सा बना लेना है, यानी कि 3 की पावर 2 इजिकल टू 9, वो ये आ जाएगा। यानी कि लॉग का एक्सप्रेशन जब आप लिखा हुआ आपको मिल जाए और आपको उसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, वैसे उस फॉर्म के अंदर, तो आप उसका जो सबसे नीचे बेस है वहीं से स्टार्ट करें और उसको एक सर्कल आउट कर दें, दैट इज देन इट इज पावर विच इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपने अपना जो है ना यहाँ पर जो रूल जो एक आपने आपको समझाने के लिए दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, आपको कहा है कि 3 लॉग, पढ़ेंगे कैसे इसको, लॉग ऑफ 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल। अब आपसे कहा कि एल कितना होगा, तो आपके पास आपका जो रूल यानी कि जो बेस है वो एक सर्कल कंप्लीट, यानी कि 3 की पावर एल इज इक्वल टू 81। ये आपने राइट कर दिया। अब 81 को फैक्टराइज करो, 81 को फैक्टराइज करें, 3 2 6 7 8, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4। मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर l इज इक्वल टू 3 की पावर कितनी बनी, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। और जब इक्वलिटीज में बेसेज सेम हो वो कट जाती हैं, बेसेज कट गई तो l इज इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। आपके पास लॉग ऑफ 6, पहले पढ़ने का तरीका देखें,
लॉग ऑफ 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5। आपका अपना जो रूल है वो लगाएं, a देन दिस, यानी कि a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा जी, a की पावर 5/10 इज इक्वल टू 6। नहीं लिख सकता, यहां ऊपर 0.5 है ना, तो उसका डेसिमल खत्म कर दिया है, ओवर पॉइंट की जगह पे 1, आगे उसकी जगह पे 0, ये पॉइंट खत्म, 5/10 हो गया। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 5 1 5, 5 2 10, खत्म हो गया 1 2। अब 5 a की पावर 1/2, हमें चाहिए सिर्फ a। अब a की पावर 1/2 है। अब ये देखें, a 1/2 को मैंने ख़त्म करना है, तो 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करूं कि ख़त्म हो जाए? तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर a की पावर 1/2 है ना, इसका भी स्क्वायर ले लूँ और इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर ले लूँ। स्क्वायर इसलिए लिया ताकि पावर पावर से मल्टीप्लाई जब होंगे, देखें आगे यहाँ पे हम करते हैं उसको, यानी कि a की पावर ये वाली 1/2 मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर इज इक्वल टू 36। 6 के ऊपर पावर इसलिए लिखी है कि इज इक्वल टू में इक्वलिटीज में जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही काम आपने राइट हैंड साइड पे भी करना है। तो a की पावर इज इक्वल टू, ये कट कर खत्म, 36, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट बेटा जी, लॉग, आपने लॉग पढ़ने का तरीका पहले, लॉग ऑफ n बेस 5 इज इक्वल टू 2। आपका अपना रूल 5 देन दिस सर्कल, यानी कि 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। वेरी सिंपल, 5 की पावर 2 किसके बराबर होता है? 25। 25 इज इक्वल टू n, दैट इज योर आंसर। सिंपल। नेक्स्ट की तरफ आ जाएं, लॉग ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 5। बेस और ये सर्कल, यानी कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 5, 2 5 10 इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा जी, गलत हो गया है, तवज्जो के साथ बैठा करें। 2 की पावर 5 10 नहीं होता। 2 की पावर 5 का मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 is multiplied by itself. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. That is your answer. Okay. Next question. Log 81 9 is equal to x. यूं पढ़ दिया, गलत हो गया। log 9 is equal to x, नीचे 81, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। log 9 base 81 is equal to x, that is a true method to read it. नीचे 81, आपका अपना रूल ऐसे, 81 की पावर x is equal to 9। 81 की जगह 81 is equal to 9 की पावर 2। ओके, एनी प्रॉब्लम? 9 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 81 को। मैं यहां लिख देता हूं 9 की पावर 2, ऑलरेडी उसके ऊपर एक x मौजूद है, वो भी लिख दें, इज इक्वल टू 9। यहां पर मैंने आपको बताया था कि पावर पे पावर आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। तो 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहां पर 9 की पावर क्या है? अगर यहां पर 9 की पावर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट 1। बेसेस सेम हो गई हैं जैसे यहां पे की थी, 9 9 से कट। तो 2x इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए x, x के साथ 2 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? निशानी नहीं है। माइनस हो रहा है? नहीं है। जब 2 और x के दरमियान में कोई साइन ऑपरेशनल, कोई आपको साइन नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स के इट इज मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाई खत्म होता है डिवाइड से, इधर भी डिवाइड 2 करेंगे, इक्वलिटीज की वजह से इधर भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, दिस कैंसल, 2 2 से x इज इक्वल टू
1/2, दैट इज योर आंसर। log of 8 base 64 इज इक्वल टू x/2। आपका रूल 64 की पावर ऐसे करके लेंगे, तो ये हो गया 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 64 को मैं क्या लिखूं, 8 की पावर 2 लिख सकता हूं ना, जैसे यहां पर लिखा था, ये देखो 64 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। अच्छा 8 की पावर मैं क्यों लिखूं, मैं नहीं लिखता, कुछ और भी तो हो सकता है। वो इससे लिखेंगे कि यहां पर 8 है तो 8 की पावर बनाए, यहां पर 9 है तो 81 को 9 की हम बना रहे हैं, वरना 81 को आप 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो बेटा जी यहां पर 64 हमने लिख दिया 8 की पावर 2, ऑलरेडी x/2 मौजूद है वो भी लिख दिया, इज इक्वल टू 8। पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यहां पे लिखें 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x/2 इज इक्वल टू 8। 2 2 से कट गया, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब यहां पर 8 की पावर x है, यहां पर 8 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस बेस से कटा तो x इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर, यहां पर x और पावर 2 इज इक्वल टू 64, x की पावर 2 इज इक्वल टू 64, x की पावर 2 इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 8 की 2, 8 का स्क्वायर है ना, यहां पर तो आप 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं 64 को, 2 की पावर भी लगा सकते हैं। 8 की क्यों लिख रहे हैं, 8 की लिखने की वजह है यहां पर x की स्क्वायर है, x की पावर 2 है इज इक्वल टू 64 है। अब आपने ऐसा कुछ ढूंढना है कि 64 का कोई मल्टीपल ऐसा बने जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, ताकि वो आपस में कट जाएं, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेकर x इज इक्वल टू 8, दैट इज द आंसर। तो बेटा जी आज का जो हमारा टॉपिक था कॉमन लोगार्थम नेचुरल लोगार्थम की डेफिनेशन, लोगार्थम ऑफ रियल नंबर्स, ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन, साथ में ये रिलेशन लाजमी लिखना है। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व हो चुके हैं। इसमें बेटा जी 2 क्वेश्चन रहते हैं, log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 4, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपसे ना हो पाए, और एक क्वेश्चन है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। ये 2 क्वेश्चन है, तो इन 2 क्वेश्चंस को आपने करने की कोशिश करनी है। अच्छा ये सवाल कैसे होगा, यहां पे दोनों तरफ log लगाएंगे, log 10 या 10p इज इक्वल टू 40, और पावर हमेशा पहले आता है p, log 10 की वैल्यू 1 होती है इज इक्वल टू, यहां पर भी log आएगा, log 40 आपने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम रिमेनिंग रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, कि इसके में एक तो पावर रूल्स का यूज़ हो रहा है और आगे log हमने फाइंड करना है। तो ये सवाल आप लोगों ने नहीं करना, लेकिन ये सवाल आप लोगों ने खुद कर लेना है बेटा जी। और उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स भी बड़ी बाकायदगी के साथ अच्छे तरीके से उसको डेली बेस के ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप लेक्चर वगैरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा जी। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।